नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर खादर इलाके में आने वाली बाढ़ के चलते नारनौर मार्ग की अप्रोच क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं टूटी हुई अप्रोच को मिट्टी आदि डालकर उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सड़क पर बह रहे पानी की तेज धारा के बीच होकर लोग गुजर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर के खादर इलाके का है, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है और किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि को जलमग्न कर देता है। वहीं इस बार भी दूसरी बार गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की हजारों बीघा जमीन पर पानी फैल गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं और बर्बादी की कगार पर है। वहीं चांदपुर एसडीएम ऋतु रानी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां का दौरा कर रही हैं और जनता और ग्राम प्रधानों के साथ संपर्क स्थापित कर पूरी तरीके से उनका सहयोग कर रही हैं। वहीं बाढ़ के पानी के चलते ग्राम नारनौर पर बना बहती के पुल की अप्रोच टूट गई। टूटी पुल की मरम्मत करने का कार्य चल रहा है। चारों ओर गंगा का पानी फैला हुआ है। वहीं दर्जनों गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम श्री करतार सिंह, पूर्व प्रधान रायपुर खादर से। बाढ़ की क्या हालात है आपके क्षेत्र में? सब हमारे यहाँ बाढ़ 12 तारीख को बाढ़ आ गया था। लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। पानी एक दिन को आता तो फिर लगातार पानी चल रहा है। कभी कम हो जाता, कभी बढ़ती हो जाता है। क्या लगता है फसलों की क्या हालत है? फसलों की तो सब 75% यहाँ नुकसान है। गन्ने का तो 75% से भी ज़्यादा यहाँ नुकसान है और चारे का तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया है। कितने गांव बाढ़ से पीड़ित हैं? यहाँ 18-19 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं और 2 गांव तो ऐसे हैं, ग्राम रायपुर खादर और मीरापुर सीकरी, जिनका रास्ता भी बंद हो जाता है। क्या प्रशासन की ओर से इंतजाम किया? प्रशासन ने भी खाने का भी इंतजाम किया था और एसडीएम साहब का बहुत योगदान रहा। समय समय पर आकर के देखा भी उन्होंने और फ़ोन करके भी पूछा और आश्वासन भी दिलाया कि हम आपका हर प्रयास करेंगे मुआवजा दिलाने के लिए भी और बंदे के लिए भी। आपका कहाँ के निवासी? मेरा नाम देवेंद्र सिंह बिट्टू, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन तहसील अध्यक्ष चांदपुर, गांव मिठनपुर। मेरा ये जो पुलिया टूटी हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना, सरकार तो बावली हो गई। सरकार कहाँ देख रही है? सरकार तो पूंजीपतियों को देख रही। अब यो अप्रोच टूटी पड़ी हो, 1000 किसान मजदूर चल रहे हैं, सारे मंत्री विधायक चल रहे हैं, आम जनता चल रही, पर किसी किसान की सुध नहीं ले रही, अप्रोच की सुध नहीं ले रही। और कामों तो सरकार पैसे लगा रही है, पर यो ने जहाँ को आवागमन हो रहा, जहाँ ठप हो गया आवागमन, हुक्कू पैसे लगा दे। सरकार टोल टैक्स तो बराबर वसूल कर ले है, पर लेकिन जो सरकार उसकी देखभाल नहीं कर रही, कहीं कुछ नहीं, अंधेदाई और जो शहरा कुत्ते पीट रहे हैं वो काम हो रहा। काम क्या चल रहा है? टूट गई सू, अब जब बेचारे मट्टी डाल रहे हैं कट्टे भर भर, जैसे तैसे अपना काम चलाएंगे बेचारे। वो पांडव नगर चौक की बोरी सामने बेरनी बेचारे भूखे रहेंगे, पर पानी हो रहा है पानी, तो ये तो बेचारे मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। और जो सरकार पहले चेज जाती, 13 साल हो गए थे केदारनाथ बाढ़ आई थी, जब से यो दृश्य बना चला रहा। अगर सरकार पहले चेज जाती तो आज यो देखना ना पड़ता। तो भाई मैं सरकार को गुनहगार ठहराऊंगा इसमें। सरकार जो अनदेखी कर रही, किसानी तरफ तो कर रही है, अब तो सड़कों की तरफ से देखी कर रही। जितने हमारे सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी भाई, इस बात पर तो वो भी गौर नहीं दे रहे बिल्कुल। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, जल्दी जल्दी सरकार जो है चेज जावे, इस पर जल्दी जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेवे, इसे सही करवावे और जो किसानों को जो समाधान हो जाएगा। अन्य किसान तो गया, किसान का जो मामले का वो करने वाला है भाई, उसकी जिम्मेदार जो सरकार ही होगी। आने वाले टाइम में सरकार हाथ उठा, जो वोट ढूंढे से भी नहीं मिलने का यूपी में, यो मेरी चेतावनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भैया, सरकार से सरकार चेज जाए जल्दी जल्दी। अन्य हमारा क्या, हम तो पाल बिछा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क रोक देंगे, रेल रोक देंगे, ये हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र की धज्जी उड़ा देगी सरकार ने। सरकार तो बिल्कुल वैसी हुई बैठी, बिल्कुल किसान को या किसी आम जनता को तो देख ही ना रही। तो भाई मेरा यही कहना है, सरकार जल्दी चेज जावे, नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ध्यान रखें सरकार इस बात का, क्यों वोट देने वाली है हम हैं। अगर जो हम सरकार बना सके तो हम सरकार गिरा भी सकें, सरकार इस बात को ध्यान देवे। धन्यवाद। कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। मैं बास्ट के पास ग्राम त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ आप खादर क्षेत्र में मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, मौजूद हैं। यहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं। ये पानी चौथी बार आया है इस टाइम और लगभग 1.5 महीना होने को है
और यहाँ कोई भी अधिकारी सूद लेने को तैयार नहीं है और सारा जितना भी गन्ने का क्षेत्र है ये सब तबाह हो चुका है। और किसानों को इतनी बड़ी समस्या है कि पशुओं के लिए चारा भी नहीं है और खाने के लिए भी बाजी के घर में बिल्कुल अनाज भी नहीं है। वो पता नहीं कैसा कैसा अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। और जिन लोगों के कृषि कार्ड पहले लिए हुए थे वो भी सब माफ़ होने चाहिए, कोई पैसा उनसे नहीं वसूलना चाहिए। और जो इनका जो गन्ने का क्षेत्र सब ख़त्म हो गया तो इसकी लागत का जो मूल्य है वो भी मिलना चाहिए। और ये लगभग 14 गांव है यहाँ आसपास में, ये सारे एक ही कगार पर है बिल्कुल। तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार जो यहाँ एक बंदे का बहुत, ये सारे गांव जितने भी हैं ये बाढ़ पीड़ित, यहाँ बंदे का निर्माण कराया जाए तो ये फसल तबाह होने से बच जाएगी और आगे के लिए भी समस्या से निजात पा जाएंगे। बिजनौर से अजमल अंसारी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को इस दौरान बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पानी के तेज बहाव से होकर गुजरना अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।